सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, भले आप एग्जाम डेट नहीं जारी किए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसी दिन से भर्ती प्रक्रिया शुरू माना जाएगा और इसके बीच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और आप बदलाव करते हैं तो आर्टिकल 14 के अनुसार ये समानता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो भाई इनका तो एज खराब हो रहा है, इनका समय खराब हो रहा है, तो इनके समय क्यों खराब कर रहे हैं आप? आपको जितना सीट रिक्त है उसी पे भर्ती लीजिए ना, कि फ्यूचर वाले रिक्तियों को भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये तो किसी तरह समानता का अधिकार नहीं, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। बीएसपीसीएल में हुआ क्या था कि नोटिफिकेशन में जो आरक्षण का नियम दिया गया था वो बाद में परिवर्तन किया गया, और जब परिवर्तन किया गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक चिंता का भी विषय है और एक खुशी का भी विषय है, दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चिंता का विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के बेंच द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया है, एक बहुत बड़ी डिसीजन दिया गया है, और इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे परीक्षाओं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। भाई डिसीजन क्या है, इसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। वैसे में खुशी की बात क्या है, तो आने वाले दिनों में जो भी अब भर्ती प्रक्रियाएं होने वाली है, अब उसमें स्टूडेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, उसके भी बारे में आपको जिक्र करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बताने वाले हैं कि अभी जो दो सबसे बड़ी परीक्षाएं जिसको लेकर छात्र इंतजार कर रहे हैं, पहला है एएलपी, रेलवे एएलपी, चाहे रेलवे टेक्नीशियन की बात करिए या रेलवे के जो भी भर्ती निकाली गई उसकी बात करें, या बीएसपीसीएल की भर्ती की हम बात करें, ये दोनों परीक्षाएं जो संभवतः दिसंबर में आयोजित होने वाली है, इस पे भी क्या संकट मंडरा रहा है, इस पे भी क्या होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर मुझे उत्साह देता है कि आपको इस तरह के न्यूज प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर के बारे में पहले बता देते हैं। ऑफर ये है कि इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तभी ऑफर का आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के लिए ऑफर निकाला गया है कि भाई जो हमारे पास एएलपी का सेट था, जो इजी वे कोचिंग के माध्यम से एएलपी सीबीटी 1 जिसका एग्जाम नवंबर में हो रहा है, सीबीटी 1 का जो सेट था मेरे पास वो था 299 का, ठीक है। अब ये 299 प्राइस को हमने खत्म कर दिया है, खत्म करके हम कर दिए हैं 11 रुपया, ठीक है। और ये 100 घंटों के लिए है, मात्र 100 घंटे के लिए है, जिसमें से लगता है कि 24 घंटे निकल चुके हैं। 100 घंटे के अंदर में ये प्राइस फिर उतना ही हो जाएगा, मतलब एक समोसे के दाम के बराबर है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रेलवे वाले सेक्शन में जाना, और यहाँ पे ये आपको सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। बाबू बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, इसमें 30 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका आंसर की भी है और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और इन तीनों को, मॉक टेस्ट को, आंसर की को, सॉल्यूशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा मॉक टेस्ट का और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का चुनाव किया गया है जो आपको एग्जाम में सफलता दिला सकता है, ठीक है। और जो बीएसपीसीएल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो निम्मी का 1 रुपए का 6 सेट दे रहे हैं, ठीक है ना। ये निम्मी का है, निम्मी के पैटर्न पे ही सारा एग्जाम होता है। आईटीआई लेवल का जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये निम्मी के ही क्वेश्चन का आधारित होते हैं। तो वैसे में यहां से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे में हमने 6 सेट आपको फ्री में कर दिया है, जहां से 10-5 नंबर आने की संभावना है। 1 रुपए प्राइस है, आप कर लेना, ठीक है। और बीएसपीसीएल का जो मॉक टेस्ट 599 का था उसको हमने खत्म कर दिया है, अब इसको कर दिया है 299। आप इसे भी ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बिजली विभाग वाले बिजली विभाग वाले फोल्डर में जाना होगा, एप्लीकेशन के अंदर में, यहाँ पे ये सारे दोनों चीजें मिल जाएगी। आप इसे भी देख लीजिएगा, 1 रुपया का, इसे जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है ना। भले आप ये ना खरीदे लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 दिसंबर से नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें फ्यूचर में जितनी भी भर्ती आने वाली है, चाहे रेलवे का टाइम टेबल हो, उस सब का, ग्रुप डी हो, रेलवे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, या जो भी
भर्ती आने वाली सबका हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं ऑफलाइन में। और ऑफलाइन में इस बार सबसे बड़ा ऑफर ये रहेगा भाई, 50 बच्चों के लिए, शुरुआत के 50 बच्चों के लिए मात्र 1,000 रुपए पर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा उसका 1,000 रुपए ही लगेगा। मतलब ऑनलाइन के फी में ऑफलाइन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पास हॉस्टल का भी सुविधा उपलब्ध है, जो 1170 रुपए में मिलता है पर मंथ के हिसाब से, जिसमें बिजली बिल भी इंक्लूड है। 1170 में ही आप रह के पढ़ाई कर सकते हैं। और इस बार जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराया जाएगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर और टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद हर राज्य में जितने भी एजेंसियां हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराती हैं, जितने भी चयन आयोग हैं जो भर्ती प्रक्रिया पूरी करती है, वो सब चिंता में आ चुकी हैं। सबके जितने भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, सबका वो लोग आकलन कर रहे हैं। आकलन इसलिए कर रहे हैं कि बाय द वे कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा और कोई कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज कर देता है तो सरकार की बहुत बेइज्जती होती है। वैसे में सरकार इन एजेंसियों पर कार्रवाई कर सकती है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी सरकार का बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि देश स्तर पर यह मुद्दा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होने वाला था, लोक सेवा आयोग की परीक्षा, 2 दिवसीय परीक्षा होने वाला था, उसको भाई रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसके जो चेयरमैन है, जो उसकी कमेटी है, वो आकलन कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है क्या इसके अनुकूल हमारा परीक्षा है या नहीं है। क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन था उसमें थोड़ा सा ये बदलाव कर दिए। बदलाव ये किए हैं कि जो परीक्षा 1 दिन में लेना था उसको 2 दिन में ले रहे हैं, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा गया कि 1 दिन में आपको परीक्षा लेना होगा, ले लेंगे। वैसे में ये 2 दिन कर दिए हैं। इसके वजह से ये समस्या में फंस गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बहुत अहम पीठ होती है और ये जो फैसला लेती है संविधान के अकॉर्डिंग इसे पूरे देश में लागू करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान पीठ थी, एक अहम फैसला सुनाई है, ठीक है ना। फैसला ये है कि भाई जो भी भर्ती प्रक्रिया एक बार शुरू होता है उसके नियम को बीच में नहीं बदला जा सकता है, ऐसा ये सुनवाई किया गया। और सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ थे, इनकी अगुवाई में बेंच बनाया गया था और इस बेंच में 5 जज थे, ठीक है ना। 5 जज के संविधान पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। भाई जज कौन कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश थे खुद ही थे, साथ ही साथ जस्टिस हरिकेश राय थे, जस्टिस PS नरसिम्हा थे, जस्टिस पंकज मित्तल थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। ये लोग निर्णय सुनाया है। और इस पीठ ने जो मामला सुनाया है ये बहुत पुराना है, 2009 का केस है, लेकिन 18 जुलाई 2023 को ये लोग फैसला को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कल जाकर इस पे जजमेंट दिया, ठीक है ना। अब जजमेंट क्या है समझिए। संविधान पीठ ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी होने से शुरू हो जाती है। अब समझिए इस बात को आसान भाषा में। बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आप नोटिफिकेशन जारी कर दिए उसी दिन से भर्ती प्रक्रिया शुरू माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चयन आयोग थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमने नोटिफिकेशन जारी किया था लेकिन हम नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिए, क्योंकि अभी एग्जाम डेट हमने नहीं निकाला था कि एग्जाम कब लगे, तो कैंडिडेट को ये मालूम चल गया कि भाई थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, वो लोग एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, भले आप एग्जाम डेट नहीं जारी किए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसी दिन से भर्ती प्रक्रिया शुरू माना जाएगा और इसके बीच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और आप बदलाव करते हैं तो आर्टिकल 14 के अनुसार यह समानता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और समानता का अधिकार मूल अधिकार में आता है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह का कोई आप चेंज नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकता है ना कोई कर सकता है। वैसे में इस संविधान का मतलब बेसिक फंडामेंटल है कि समानता का जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। और उसी के तहत भाई आर्टिकल 14 बोलता है कि समानता का अधिकार के अकॉर्डिंग आप किसी भी नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, सबके लिए आपको समान मौका देना होगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला है कि भर्ती प्रक्रिया में अगर आप पहले से लिखे हैं कि हम बदलाव कर सकते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उस बात में भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरह के किसी के समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं आप। और कर रहे हैं तो फिर यह भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोला है कि भाई आप मनमानी तरीके से अपने मर्जी से आप कुछ भी तर्क देकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं।
तर्क सही होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोल दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि फैसला क्यों और किस लिए दिया गया था। तो भाई 2009 में राजस्थान में 13 पदों के लिए ट्रांसलेटर की भर्ती निकाली गई थी, ठीक है ना। और ये जो 13 पद के लिए भर्ती निकाली गई थी, इसका लिखित परीक्षा हुआ था और इसका परिणाम 10 फरवरी 2010 को जारी किया गया था। ठीक है, 2009 में नोटिफिकेशन आया, 2010 में इसका परिणाम जारी कर दिया गया। अब परिणाम जब जारी हुआ तो इसी में किया क्या गया कि भाई जो सफल अभ्यर्थी थे, है ना, उनको बोल दिया गया कि जिनका 75% से अधिक अंक हो उन्हीं को हम रखेंगे। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, बोले ठीक है कट ऑफ आपको पास करना होगा, हम जो कट ऑफ निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हम रख लेंगे। लेकिन बाद में बोला गया नहीं, जिनका एग्जाम में 75% से ज्यादा नंबर आया है उन्हीं को हम रखेंगे। तो वैसे में मात्र 3 अभ्यर्थी सफल हो पाए थे, मात्र 3 लोगों को ही वहां पर सफल माना गया था, बाकी लोग फेल कर गए थे। तो उसी में से कुछ लोग चले गए थे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, नोटिफिकेशन आप जारी किए 2009 में और 2009 में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, इस वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सब बच्चों को रखिए, नौकरी पर रखिए। तो ये, और आप लोगों को पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो अपने आप में एक नियम कानून बन जाता है। तो ये सब पे अप्लाई हो गया, पूरे राज्य पे अप्लाई होगा, जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है सब पे हो गया। वैसे में अब सबसे गंभीर बात यह है कि हमारे सामने रेलवे है और बीएसपीसीएल, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा यह है कि रेलवे में जो सीटों की संख्या था एलपी का, ये बढ़ा दिया गया, टेक्नीशियन ने बढ़ा दिया, सब में बढ़ाया गया। तो यहां भी कहीं ना कहीं समानता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया होती है, पीछे जितनी भी सीटें रिक्त होती है उसी का भर्ती प्रक्रिया निकाला जाता है। ठीक है, अब रेलवे क्या किया कि 2026 तक, मतलब 2025 तक के जितने भी सीटें रिक्त होने वाले जो फ्यूचर में, उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो वैसे में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो बच्चे 2024 में आईटीआई करके पास होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन आप मांग रखे हैं, उनका जिनका क्वालिफिकेशन 2024 में कंप्लीट हुआ है, वो तो फॉर्म इसमें नहीं भर पाए हैं, तो उनके वो अगले साल भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगले साल का भी भर्ती आप इसी समय ले लिए। तो भाई इनका तो एज खराब हो रहा है, इनका समय खराब हो रहा है। तो इनके समय क्यों खराब कर रहे हैं आप? आपको जितना सीट रिक्त है उसी पे भर्ती लीजिए ना, कि फ्यूचर वाले रिक्तियों को भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये तो किसी तरह समानता का अधिकार नहीं, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो आप देखिए अब इसमें रेलवे क्या निर्णय लेता है, इसके अकॉर्डिंग ही अब ये आगे बात पता चलेगा। फिलहाल हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रेलवे बोर्ड पढ़ने के बाद इस पर निर्णय लेगा हमको क्या करना चाहिए। अगर उसमें ऐसा कुछ मिलता है क्लू जिसके वजह से ये भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, तो संभवतः प्रभावित हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं दिखती है, तो रेलवे इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ समस्या एक था। दूसरा समस्या बीएसपीसीएल को लेकर, बीएसपीसीएल में हुआ क्या था कि नोटिफिकेशन में जो आरक्षण का नियम दिया गया था वो बाद में परिवर्तन किया गया, और जब परिवर्तन किया गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। तो वैसे में बीएसपीसीएल के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी बदलाव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किया गया है। क्योंकि आरक्षण का जो लेकर जो नियम था बिहार सरकार ने बदल दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट उसे चेंज कर दिया, बोला कि पुराना जो आरक्षण का नियम है उसी के अनुसार आपको भर्ती प्रक्रिया लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया। तो वैसे में बीएसपीसीएल के लिए कोई समस्या नहीं है, इसका एग्जाम संभवतः सही टाइम पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है। लेकिन एलपी वाले में समस्या हमें दिख रहा है कि हो सकता है में भी कि ऐसा समस्या आ जाए। अगर कोई बच्चा इस बात को चैलेंज करता है कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है 2024 में पूरा हुआ है ना, और रेलवे अपने सीटों को बढ़ा दिया है, बढ़ाया क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो 2025-26 में सीटें जो खाली थी उसको भी इसी में इंक्लूड कर लिया। तो भाई नोटिफिकेशन के पहले ये करना चाहिए था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप पुनः सीट नियमों में बदलाव किए हैं, सीटों की संख्या में बदलाव किए, तो ये सही नहीं है कहीं से भी। लेकिन रेलवे के पास एक काट है, इसका काट क्या है कि रेलवे के नोटिफिकेशन में या जो भी नोटिफिकेशन आता है सब में लिखा रहता है कि भर्ती प्रक्रिया की जो सीटें हैं कम या ज्यादा किया जा सकता है भविष्य में। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश यही है कि भाई आप
अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नियम लिखे हैं, रूल्स बनाए हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। बस आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो डिसाइड रेलवे करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो संविधान के जानने वाले लोग हैं वो बताएंगे कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि आर्टिकल 16 का यहां पर उल्लंघन है या नहीं है। आर्टिकल 14 है, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है या नहीं है, ठीक है। तो बाकी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रेलवे, मेट्रो, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, बीएचएल सबका तैयारी एक साथ कर लें, बिल्कुल फ्रेशर है, बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो बाबू अभी दुर्गा पूजा वाला ऑफर चल रहा है, 10% का डिस्काउंट, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड FOUND-10 लगाकर ये कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और किसी तरह का कोई परेशानी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है कि जो बच्चा ITI कर रहा है उनके लिए देखिए, आप अपने ट्रेड के अनुसार कोर्स आपका बना दिए हैं, और कोर्स मात्र 1299 का है, लेकिन डिस्काउंट करके ये आपको 1039 का पड़ेगा, ठीक है। 1039 में आपको ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग, WCS और ES, इसमें बेसिक्स लेकर एडवांस तक पढ़ाया गया है। जितने भी सरकारी नौकरियां निकाली जाती है सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो फ्यूचर में आने वाली जो भी भर्तियां हैं, चाहे जो भी आप एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो काफी आपका सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कूपन कोड ITI-20 अप्लाई करिएगा तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये खबर कैसा लगा, आपका इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।